हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट सॉर्टिंग के एक टाइप है। तो अगर कोई एक अनस्ट्रक्चर्ड अरे है, मतलब अरे में हमको एक अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, उल्टे सीधे फॉर्म में हमको नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में उसको अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। और उस सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग का एक टाइप होता है। तो उसको आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक विजुअलाइजेशन के थ्रू हम जानेंगे कैसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। और लास्ट में फिर हम सिलेक्शन सॉर्ट का एक छोटा सा कोड देखेंगे, जिसमें हमारे जो अरे का हम इन अरे में इनपुट देंगे, तो वो सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू अपने आप सॉर्ट होके हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो चलो अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और पता लगाते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट आखिर वर्क कैसे करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम स्टेप हर स्टेप पर अरे का सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं और उसे स्टार्टिंग पोजीशन में जाके पुट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए फिर से हम सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं और उसे फिर सबसे आगे ले जाके हम उसको पुट कर देते हैं। इसी तरह से क्या होता है, हमारा एरे जो होता है सॉर्ट हो जाता है। तो अब इसको हम वीडियो एक विजुअलाइज करके हम इसको देखते हैं कि कैसे हमारा सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, हमने इंडेक्स जीरो के लिए सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। हमें क्या करना है, सबसे इंडेक्स जीरो के लिए हमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है और उससे हम उस एलिमेंट की जगह पे रख देंगे वैल्यू को। तो उस वैल्यू को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे एरे को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। अब जैसे कि इसने सबसे छोटे एलिमेंट 9 को इसने क्या करा है, आगे रख दिया है। उसके बाद ये पूरे एरे को फिर से स्कैन कर रहा है। अब 9 से बड़ा कौन सा एलिमेंट मिला है, हमको 11 मिला है, तो फिर इसने 11 को आगे रख दिया है। फिर 11 के बाद में फिर से पूरा स्कैन को पूरे एरे को स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद में इसे कौन सा नंबर मिला है, फिर से इसको 11 11 मिला है, तो इसने उससे इंडेक्स 2 पे रख दिया है। उसके बाद में फिर से पूरा एरे को स्कैन करने के बाद में हमें 19 नंबर मिला है, 19 एलिमेंट मिला है, उसको हमने इंडेक्स नंबर 3 पे रख दिया है। इंडेक्स नंबर 3 पे रखने के बाद में फिर से पूरे एरे को स्कैन करने के बाद में इसे 26 मिला है, तो इसने क्या करा है कि 26 को इंडेक्स नंबर 4 पे रख दिया है। फिर इंडेक्स नंबर 5 पे 33 को रख दिया है, इंडेक्स नंबर 6 पे 35 को, फिर इंडेक्स नंबर 7 पे 48 को, और इंडेक्स नंबर 9 पर 48 को रख देंगे, ताकि इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा एलिमेंट है या हमारा जो पूरे जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, एक सीक्वेंस में जम जाएंगे। और हमारा जो अरे है वो सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से सॉर्ट हो जाएगा। तो चलो अब हम इसका एक कोड पार्ट देखते हैं। एक छोटे से कोड की मदद से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ मैंने अपना कोड पहले से लिख के रख चुका है। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करा है हमने, एक इंट एन वेरिएबल ले लिया है। ये एन क्या है, तो एन हमारी है एरे की साइज। उसके बाद क्या करा है मैंने, इंट ए डबल आर 1000 ले लिया, मतलब मैंने अपने एरे को डिफाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज करके जो मेरा एरे है उसको क्या करा है, मैंने इनपुट उसकी जो वैल्यूज है उसको मैंने इनपुट ले लिया यूजर से। उसके बाद मैंने सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक लिख रखा है। सिलेक्शन सॉर्ट के लॉजिक में क्या कर रखा है मैंने, फॉर लूप का यूज कर रखा है। अब फॉर लूप में मैंने इंट आई इक्वल्स टू 0 करके आई लेस देन एन माइनस 1 और आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया है। उसके बाद मैंने फिर एक इंडेक्स वेरिएबल लिया है, उसको क्या करा है मैंने आई के इक्वल रख दिया है, मतलब आई की वैल्यू इंडेक्स में स्टोर करा दी है। उसके बाद मैंने क्या करा है कि एक इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से जे को इनिशियलाइज करा है, और जे को मैंने किसके कहाँ तक लिया है, मैंने जे लेस देन एन तक। फिर जे प्लस प्लस करने के बाद में मैंने क्या करा है, एक इफ स्टेटमेंट का यूज करा है। इफ स्टेटमेंट में मैंने क्या करा है, एक के जो मेरा एरे जे है वो क्या होगा, मेरा लेस देन होगा एरे इंडेक्स से। तब क्या होगा, मेरी जो जे की वैल्यू है वो इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करा है, स्वेप कीवर्ड का यूज करके मैंने एरे आई और एरे इंडेक्स को क्या करा दिया है, आपस में उनकी वैल्यू क्या करा दी है, उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको आपस में स्वेप करा दिया है। उसके बाद में मैंने फॉर लूप का यूज करके अब मेरे जो जितनी भी सॉर्टेड वैल्यूज है, सॉर्ट जो मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है उसको क्या करा दिया है, मैंने प्रिंट करा दिया है। प्रिंट कराने के बाद में यहाँ पे मैंने एंडेड लगा दिया है और यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को हम रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड रन हो चुका है। अब सबसे पहले हम इंटर साइज ऑफ अरे, हम अपने अरे की साइज इंटर करेंगे। तो अब हमने अरे की साइज डाल देते हैं 5। तो हमने 5 डाल दिए। अब 5 डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम
वैल्यूज इंसर्ट करेंगे एक अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, मतलब कैसे भी उल्टे सीधे फॉर्म में। तो मैंने डाल दी 4 85 6 1 4। तो क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे आ चुका है लिखा हुआ सॉर्टेड अरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की यूज करके 1 4 4 6 85। तो ये क्या हो गया, मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह अपनी सिलेक्शन सॉर्ट काम करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और थैंक यू।